नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य खबरों पर। नए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने किया पदभार ग्रहण। ठगी के आरोप में प्रोड्यूसर गिरफ्तार। और बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान की रोमांचक जीत। और अब खबरें विस्तार से। नए पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के साथ ही डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज ने विश्वास दिलाया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही किया जाएगा। भारद्वाज ने कहा कि नए भवन में पुलिस मुख्यालय के शिफ्ट होने के साथ ही अब पुलिस विभाग नई ऊर्जा और नए जोश के साथ काम करेंगे। भारद्वाज ने कहा कि पिछले 40 साल से इस नए भवन के लिए जगह देखी जा रही थी, लेकिन आज उनका ये सौभाग्य ही है कि उनकी मौजूदगी में नया भवन पुलिस मुख्यालय को मिला है। इस दौरान भारद्वाज ने औपचारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले भारद्वाज को आरएसी की 5वीं बटालियन के 51 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लालकोठी में बना पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से हाईटेक है, जिसमें वाईफाई सुविधा के साथ ही कैंटीन, लाइब्रेरी की सुविधा भी है। वहीं इस इमारत में अपडेटेड फायर फाइटिंग सिस्टम भी है। हाईटेक भवन में पुलिस मुख्यालय के शिफ्ट होने के बाद डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज को उम्मीद है कि माहौल का असर ग्राउंड पर भी देखने को मिलेगा। भारद्वाज ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में कागज पर काम तो होता है, लेकिन उस कागज को कर्मचारी या फिर प्रताड़ित युवक की आत्मा समझकर काम किया जाए तो बेहतर काम की हो सकता है। भारद्वाज ने बताया कि नए मुख्यालय में संकीर्ण मानसिकता को दरकिनार करते हुए काम किया जाएगा। राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज ने कहा है कि जल्द ही अपराधियों को शिकंजे में लिया जाएगा, लेकिन साथ ही भारद्वाज ने कहा कि अपराधियों के अपराध करने से पहले का मानसिकता का पहले से पता नहीं लगता है, लेकिन पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है। भारद्वाज ने माना कि पिछले 3 दिनों से सामान्य दिनों की तुलना में 4 गुना पुलिसकर्मी ग्राउंड पर हैं, लेकिन फिर भी अपराध हो रहे हैं। लेकिन भारद्वाज ने आश्वस्त किया है कि अपराधी जल्द ही शिकंजे में होंगे और राजधानी में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। जालूपुरा थाना पुलिस ने लोहा व्यापारी से 10,50,000 रुपए की ठगी कर फरार होने वाले अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त उत्तर अशोक गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार ठग गोविंद नारायण सिंह उर्फ गोविंद सिंह को पुलिस ने वारदात के समय प्रयुक्त फर्जी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल के विश्लेषण के आधार पर मुंबई से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने उन्नाव उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए और शाहजहांपुरा उत्तर प्रदेश में 3,35,000 रुपए की इसी तरह की धोखाधड़ी की वारदात करना भी स्वीकार किया है। अभियुक्त ने स्वयं को पूछताछ में महक और बहुत देर कर दी नामक हिंदी फिल्मों का प्रोड्यूसर होना भी बताया है। अभियुक्त का पुलिस रिमांड प्राप्त कर पूछताछ जारी है, जिससे और भी वारदातें खुलने की संभावना है। गौरतलब है कि पुलिस थाना जालूपुरा पर इसी 3 मई को लोहा व्यापारी मेहरबान खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति लोहा भिजवाने के नाम से 10,50,000 रुपए की डीडी धोखाधड़ी से प्राप्त कर फरार हो गया है। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर अभियुक्त द्वारा वारदात के समय प्रयुक्त फर्जी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल के विश्लेषण के आधार पर गोविंद नारायण सिंह उर्फ गोविंद सिंह को नामजद कर रविवार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्त में आया गोविंद नारायण सिंह उर्फ गोविंद सिंह स्वयं लोहे का जानकार होने के कारण विभिन्न शहरों में घूमकर सौदा कर उनसे किसी ज्वेलरी फर्म के नाम से डीडी बनवा लेता है। डीडी बनवाने के बाद उस डीडी को लिफाफे में पैक करवाकर अभियुक्त सामने वाले व्यापारी को कहता है कि ये लिफाफा बंद कर अपने पास रख लो, जब माल आ जाएगा तब गाड़ी के साथ आने वाले व्यक्ति को डीडी वाला लिफाफा दे देना। इसी अंतर आरोपी द्वारा नजर बचाकर दूसरा लिफाफा देकर डीडी वाला लिफाफा खुद प्राप्त कर लेता है। उक्त डीडी को संबंधित ज्वेलरी फर्म के अकाउंट में भुगतान करवाकर उसके बदले ज्वेलरी खरीद लेता है तथा उसके बाद फरार हो जाता है। चालक और परिचालक के बाद अब रोडवेज ने जेसीटीएसएल के सांगानेर और विद्याधर नगर डिपो से अपने अधिकारी और कर्मचारी वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है। रोडवेज ने सोमवार को भी इन दोनों डिपो में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इन कर्मचारियों की संख्या 250 से ज्यादा है।
रोडवेज की ओर से वापस लिए जा रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग जयपुर शहर से बाहर की जा सकती है। विधानसभा चुनावों से पहले रोडवेज ने करीब 800 चालक और परिचालक JCTSL से वापस लिए थे। इनमें अधिकांश का तबादला जयपुर शहर से बाहर किया गया था। इसका कर्मचारी संगठनों ने विरोध भी किया था। अब कर्मचारियों और मंत्रालय कर्मचारियों पर भी बाहर जाने का तलवार लटक गई है। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि निगम में कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है। बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। इस वजह से इन कर्मचारियों के मूल विभाग में वापस आने से कार्यप्रणाली में सुधार हो सकेगा। इसके लिए JCTSL को 2 महीने पहले ही सूचित कर दिया गया है। हज कमेटी की लापरवाही के कारण राजस्थान से इस बार हज के लिए चयनित कई लोग हज यात्रा से बाहर हो सकते हैं। इसका कारण है कमेटी ने अब तक चयनितों को पहली किश्त जमा कराने की सूचना नहीं भेजी है, जबकि अंतिम तिथि 15 मई है। राज्य में 27 अप्रैल को लॉटरी खुली थी। इसके बाद कमेटी को हर आवेदक को ये जानकारी भेजनी थी। इस कारण अब राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने सेंट्रल हज कमेटी से हज की पहली किश्त जमा कराने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन का कहना है कि पहली किश्त जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मई है। स्टेट हज कमेटी की लापरवाही के कारण हज यात्रियों को इसकी समय पर जानकारी नहीं मिल पाई। अब स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सहित अन्य पदाधिकारी इस मामले पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। इसको देखते हुए सेंट्रल हज कमेटी को यह तिथि बढ़ाकर 30 मई करनी चाहिए। राज्य में सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में सोमवार से नया सत्र प्रारंभ हुआ। पहले दिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नगण्य रही। इस कारण शिक्षकों का काम केवल खुद की उपस्थिति दर्ज करने तक ही सीमित रहा। स्कूलों में अब 5 दिन की पढ़ाई होगी। हालांकि बच्चों के अभाव में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाएगा। इसके बाद 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। 1 जुलाई से स्कूल फिर खुलेंगे। पहले ये सत्र 1 मई से प्रारंभ होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण नए सत्र को 11 दिन आगे खिसका दिया गया। इस कारण अब इसे 12 मई से प्रारंभ किया गया है। 9वीं और 11वीं कक्षा में पूरक आने वाले पूरक परीक्षा जुलाई में शुरू होगी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौत का कहर जारी है। पॉजिटिव केसेस और मौत के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में इस साल में अब तक स्वाइन फ्लू से 12 मौतें हो चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में गुजरात 22 मौत के बाद राजस्थान में 12 मौत दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि अकेले जयपुर में इस साल में 3 मौतें हो चुकी हैं। SMS अस्पताल के मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर PD खंडेलवाल का कहना है कि बारिश होने के कारण आर्द्रता बढ़ी है, जिसके कारण वायरस सक्रिय हो गए हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसी कारण से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। रविवार दोपहर मौसम ने एक बार फिर पलटा खाया। पहले आंधी चली, जिससे धूल के गुबार में शहर लिपटा नजर आया। कुछ देर के लिए वाहन चालकों को वाहन रोकने पड़े। वहीं कुछ देर आंधी के बाद बारिश भी आई। करीब 15 मिनट आई बारिश के बाद तापमान में कुछ गिरावट महसूस की गई। सुबह जो तपिश रही, उससे शाम को लोगों ने कुछ राहत महसूस की। कई हिस्सों में बादल भी छाए रहे, कई इलाकों में बरसे भी। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन में और मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की उम्मीद है। कमला पोद्दार ग्रुप और INFIFD फैशन, इंटीरियर और टेक्सटाइल डिजाइनिंग की ओर से 4 दिवसीय एनुअल एग्जीबिशन का रविवार को फैशन शो के साथ रंगारंग समापन हुआ। मिनी फैशन शो में लैक्मे फैशन वीक के गारमेंट्स को पहनकर मॉडल्स ने हाई बीट्स पर कैटवॉक किए और समा बांध दिया। इस दौरान मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया। कमला पोद्दार इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित इस एग्जीबिशन में थीम हिंदी वर्णमाला के अक्षर क पर आधारित है। क पोर्टफोलियो 2014 स्टूडेंट्स और फैकल्टीज ने क से शुरू होने वाले शब्दों की एक से बढ़कर एक कृतियों को प्रेजेंट किया। रविवार को मिनी फैशन शो में फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स ने समर रिजॉर्ट और विंटर फेस्टिव सीजन से प्रेरित गारमेंट्स को पेश किया।
इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की आज पूरी दुनिया में तेजी से डिमांड बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए पिंक सिटी की माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स यानी मैक खासी भूमिका निभा रहा है। मालवीय नगर गौरव टावर में चल रहे मैक इंस्टीट्यूट ने रविवार को धूमधाम से 10वां फाउंडेशन डे मनाया। इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट विकास तिवारी और असिस्टेंट जनरल मैनेजर अमित दुआ ने संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इंडियन एनिमेशन वर्क को वैश्विक पहचान दिलाने वाले VFX इंस्टीट्यूट मैक ने अपने 10 साल के सफर में स्टूडेंट्स को लेटेस्ट ट्रेनिंग देकर महती भूमिका निभाई है। मैक ने स्टूडेंट्स के वर्क्स के लिए 7 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। साथ ही इसके शानदार प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। यहाँ पे मुझे 1.5 ईयर हो चुका है ऑलरेडी। और मतलब एनिमेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मतलब आप जिंदगी काफ़ी लाइफ टाइम ग्रोइंग कर सकते हो। ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें खास तौर पे इंडिया में तो ये दिन पे दिन ग्रो कर रही है। हम आज हॉलीवुड को कंपेयर नहीं कर सकते, पर हाँ ज़रूर एक टाइम होगा, क्योंकि हमारे पास हॉलीवुड के काम आते रहते हैं। लगभग 30 से 40% 3D वर्क हम इंडिया में ही करते हैं, ये लोग नहीं जानते। तो जैसे काम आता जाएगा इंडिया में ग्रो होता जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि ये फील्ड ऐसी जिसका अभी कोई एंड नहीं है। VFX, 3D, मल्टीमीडिया, 2D, 3D, आर्किटेक्चरिंग, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं और इसके अंदर आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुझे यहाँ पे 1 ईयर हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड मैं यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे कि टीचर्स इतने फ्रैंक है और क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इससे अच्छा बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है। हाँ जी, मैं एडवांस्ड एनिमेशन का एडवांस कोर्स कर रहा हूँ, AD3D। उसमें आप मूवी मेकिंग 3D मूवीज़ बनती है एंड आप एनिमेशन कर सकते हैं टीवीज़ वगैरह के लिए, VFX का। एंड यू नो कि अपने अभी जो मूवी आई थी स्पाइडरमैन 2, उसका बहुत कम जानते हैं कि उसका 80% से ज़्यादा काम इंडियन एनिमेटर्स ने किया है। तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जीत और उनको प्रधानमंत्री बनने के सभी रास्ते साफ हो गए हैं। इसको लेकर RTO कार्यालय के बाहर जन विकास मोर्चा समिति जयपुर और जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से हवन किया गया, जिसमें 1008 आहुतियां दी गई। इस मौके पर जन मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल सहित काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस सोमवार को मनाया गया। नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से SMS अस्पताल के सभागार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने सराहनीय कार्य करने वाले नर्सेज को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि नर्सेज की मांगों पर राज्य सरकार विचार करेगी। अवार्ड कार्यक्रम में नर्सिंग काउंसिल के पदाधिकारी, नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सेज मौजूद रहे। राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को करिश्माई प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लगभग हारा हुआ मैच जीत लिया। पहले खेलते हुए बेंगलोर ने युवराज सिंह और AB डिविलियर्स के अर्धशतकों की मदद से 5 विकेट पर 190 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स ने एक समय 82 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे।
टीम को जीत के लिए अंतिम 4 ओवर में 65 रन की जरूरत थी। ऐसे में स्टीवन स्मिथ और मैन ऑफ द मैच जेम्स वॉकनर ने तूफानी पारियां खेलते हुए असंभव से लक्ष्य को संभव कर दिया और ये मैच 7 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। ऐसे में स्टीवन स्मिथ और मैन ऑफ द मैच जेम्स वॉकनर ने तूफानी पारियां खेलते हुए असंभव से लक्ष्य को 7 गेंद रहते हासिल कर दिया। अजिंक्य रहाणे 24 और करुण नायर 56 ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़कर रॉयल्स को मजबूत शुरुआत दी। इसके बाद स्मिथ और फॉकनर ने पारी को संभाला। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने किया पदभार ग्रहण। ठगी के आरोप में प्रोड्यूसर गिरफ्तार। और बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान की रोमांचक जीत। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी आई।